हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर एन टेक चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आजकल कोरोना महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इससे बचें तथा दूसरों को भी इससे बचने के लिए प्रेरित करें। कोरोना से घबराएं नहीं, इससे बचाव रखें, यही इसका सबसे सरल उपाय है। दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ी थी, उस मुहिम का असर दिखाई दे गया है। उस मुहिम का असर इतना ज़ोरदार रहा कि केंद्र सरकार ने चाइना के 59 ऐप पर बैन लगा दिया है। दोस्तों, जानते हैं इसकी वजह से चाइना पे आर्थिक इतनी बड़ी मार पड़ेगी कि वो अंदर ही अंदर बिल्ला उठेगा। वैसे भी दोस्तों, हर देश के नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए, देश की आन बान शान मर्यादा के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए उतारू होना चाहिए। दोस्तों, हम भारतीयों का ये सौभाग्य है, हम भारतीयों की ये एकता है कि हमने सबने मिलकर अपने स्तर पर भारत माता के लिए बहुत योगदान देने का प्रयास किया। हमने सबने हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ एकत्र होने के लिए प्रेरित किया और उसका परिणाम आज सामने है। दोस्तों, चाइना के 59 ऐप को भारत सरकार ने बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से चाइना को काफ़ी आर्थिक नुकसान होगा। और दोस्तों, यूँ भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि चाइना ही विश्व में एक ऐसा देश है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। दूसरा, आप उसके सामान का प्रयोग करके जानते ही होंगे कि उस सामान की क्या गुणवत्ता है। दोस्तों, चाइना का सामान, चाइना मतलब यूज एंड थ्रो, चाइना के सामान को लाओ, उसकी कोई गारंटी नहीं, उसकी कोई गुणवत्ता नहीं। दोस्तों, इस कोरोना महामारी में भी इन्होंने क्या क्या नहीं जनता के साथ में अत्याचार किए। इन्होंने पहले तो कोरोना महामारी को छुपाया और पूरे विश्व में फैलाया। उसके बाद इन्होंने जो भी मेडिकल इक्विपमेंट थे, सब घटिया किस्म के भेजे। सभी देशों ने उनका प्रयोग करने के बाद में इनको वापस कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे दोस्त से, ऐसे देश से क्या आप यकीन रखेंगे कि वो आपका सहयोग दे पाएगा। यूँ भी दोस्तों, चाइना की एक विस्तारवादी नीति की वजह से उसके अंदर मानवता नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। और दोस्तों, उसने याद करो कुछ समय पहले अपने ही छात्रों पर टैंक चढ़ाकर कुचल दिया था। तो जो देश अपने देश के नागरिकों को हित के बारे में ही नहीं सोच सकता, वो पड़ोसी देश के नागरिकों के बारे में क्या सोचेगा। तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना तथा विश्व में सुपर पावर बनना। दोस्तों, चाइना चाहता है कि मैं पूरे संसार का मुखिया बनूं और अपना प्रभाव पूरे संसार में जमाऊं। तो दोस्तों, ये एक अलग बात है कि ये उसकी कुंठित सोच है और शायद वो ये अपनी सोच में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसमें हमारा आपका भी योगदान बनता है कि जब भी देश की आन बान शान मर्यादा के लिए बात आए, तो हमें आपको इसी तरह एकजुट होकर अपने देश की आन बान शान मर्यादा के लिए एकत्र होकर कार्य करना चाहिए। और दोस्तों, आगे भी आपको याद रखना होगा कि चाइना का जो भी प्रोडक्ट है, आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम उस सामान को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, हमारे देश में ही बने हुए सामान का प्रयोग करेंगे। हम आत्मनिर्भर बनेंगे तथा दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों,
आज सच्चे भारत का यही सपना है कि हर भारतीय आत्मनिर्भर हो तथा दूसरों की सहायता करे। दोस्तों, यूँ भी हमारा पुराना इतिहास रहा है, भारत का ये गौरव रहा है कि भारत ने हमेशा परोपकार किया है और इस परोपकार के लिए अनेक देशों में उदाहरण दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप सब ने इतना प्रयास किया और उस प्रयास का असर ये हुआ कि चाइना के जितने भी ऐप थे उन पे भारत सरकार ने रोक लगा दी है तथा और भी भारत सरकार उसके शायद सामानों पर भी आगे रोक लगा सकता है। तो हमें आपको करना यही है कि हमें चाइना के किसी भी सामान का प्रयोग नहीं करना। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।